आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 7 नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें ये प्रश्नावली, इसका नाम है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण पढ़ने से पहले हमें त्रिकोणमितीय अनुपात का पता होना चाहिए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 पहला है साइन थीटा। त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इसके बाद में हमें, वैसे ये त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं जिनको हम बोलते हैं टी रेशियो। इसके बाद में त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्युत्क्रम संबंध कौन कौन से हैं? देखिए, साइन थीटा है, साइन थीटा का सूत्र होता है 1 कोसेक, और कोस थीटा है, कोस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। टेन थीटा है, इसका सूत्र होता है 1/कोट थीटा। कोट थीटा है, जानो कोट थीटा 1/टेन थीटा। फिर होता है सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1/साइन। टेन और कोट में साइन, और टेन और कोट के साइन और कोस में दो सूत्र और होते हैं। वो होते हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बट्टे साइन। इसके बाद में त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण कौन कौन सी हैं वो हमें पढ़नी पड़ेंगी। पहले जैसे 1 नंबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके बाद में अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है इसी सर्वसमीकरण से तो आएगा 1 - कोस स्क्वायर थीटा। ये सर्वसमीकरण का उपभाग है। साइंस इसी से निकला है, साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कोस स्क्वायर थीटा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद 2 नंबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर। इसके बाद सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना, तो यहां पर आएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 - टेन स्क्वायर थीटा इधर आ गया, किसका हो गया? प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। इसके बाद में सेक स्क्वायर थीटा आ गया, फिर हम टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो प्लस का 1 इधर गया, किसका हो गया? माइनस का, यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। इसके बाद में 3 नंबर कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके बाद में यदि कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो माइनस कोट स्क्वायर थीटा है वो दूसरी तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यानी 1 + कोट स्क्वायर थीटा। इसके बाद में अगर कोट स्क्वायर थीटा का मान तो प्लस का 1 इधर गया, किसका हो गया? माइनस का, यानी ये आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये सिस्टम देखिए, ये त्रिकोणमितीय फलन कौन कौन से अनुपात साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, जिनको हम बोलते हैं टी रेशियो। इसके बाद में साइन थीटा
त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्युत्क्रम संबंध कौन कौन सा होता है? sin थीटा बराबर 1 बटा cosec थीटा होता है, cos थीटा बराबर 1 बटा sec थीटा होता है, tan थीटा बराबर 1 बटा cot थीटा होता है, cot थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा, sec थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा, cosec थीटा बराबर 1 बटा sin थीटा। यानी अगर हम इनको करंट से याद कर लें तो दिक्कत नहीं होगी। sin किसका उल्टा? cosec का, cos किसका? sec का, tan किसका? cot का, cot किसका? tan का, sec किसका? cosec का, cosec के sin का उल्टा। tan और cot का sin और cos में दो सूत्र और होते हैं। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा और cot थीटा होता है cos थीटा बटे sin थीटा। इसी प्रकार हम सरल संख्याएं भी हमें याद करनी पड़ेंगी। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा बराबर 1 होता है। अगर sin स्क्वायर थीटा का मान निकाले तो प्लस cos स्क्वायर थीटा इधर का किसका हो गया? माइनस का, यानी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अगर cos स्क्वायर थीटा का मान निकाले तो प्लस sin स्क्वायर थीटा इधर का किसका हो गया? माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसके बाद में अगली सरल समीकरण sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके बाद में अगर sec स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो माइनस tan स्क्वायर थीटा इधर गया किसका हो गया? प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसके बाद में यहां से tan स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो प्लस 1 इधर गया किसका हो गया? माइनस का। इसी प्रकार 3 नंबर सरल समीकरण cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर माइनस cot स्क्वायर थीटा दूसरी तरफ जाएगा किसका हो जाएगा? प्लस cot स्क्वायर थीटा। अगर cot स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो प्लस 1 इधर गया किसका हो गया? माइनस का। ठीक है, इसके बाद में हम डिफरेंस पर्सनल स्टार्ट करते हैं। सात पॉइंट 1 का पहला प्रश्न देखा है। कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec थीटा के पदों में व्यक्त करो। हाँ, इसके बाद में यानी कोण थीटा की सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec थीटा के पदों में व्यक्त करना है। यानी sin को भी sec के रूप में, cos को भी sec के रूप में, tan को भी sec के रूप में, cot को भी sec के रूप में और cosec को भी sec के रूप में लिख के दिखाना है। तो हम सर्वप्रथम पहले लिखते हैं कि भैया sin को sec में बदलना है। तो पहले sin की सरल समीकरण लिखते हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर। इसके बाद में यहां पर हमें sin का मान निकालना है sec के पदों में। तो sin स्क्वायर थीटा यानी sin को sec के पदों में व्यक्त करना है। तो प्लस cos स्क्वायर थीटा अगर पक्षांतरण करेंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का, यानी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसके बाद में अगर हम यहां पर sin को sec में बदलें तो sin स्क्वायर थीटा है, इसको अगर sec के रूप में चेंज करें तो यहां पर 1 माइनस cos है। cos को हमने पहले भी लिखा था, cos का सूत्र होता है क्या? 1 बटा sec। cos के रहते 1 बटा sec स्क्वायर हो गया। इसके बाद यहां पर देखिए sin स्क्वायर थीटा बराबर इसका लघुत्तम आ गया sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा करो, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि इसके नीचे sec स्क्वायर है तो 1 का 1 आ गया। इसके बाद में अगर स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो किस में बदलेगा? रूट में बदलेगा। तो यहां पर देखिए sin थीटा बराबर रूट में बदल गया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बट्टे sec स्क्वायर थीटा। अब अगर हम sin थीटा बराबर रूट से, ये रूट ऊपर भी है, अंश में भी है और हर में भी है। तो अंश देखो यहां पर है, ये तो है रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे वाला रूट और स्क्वायर हट जाएगा, सिर्फ बचेगा sec थीटा,
अब नंबर 2, अब बात आती है कोस की। कोस का तो हमने पहले ही पढ़ा था, कोस को सेक के पदों में कैसे लिखेंगे, 1/sec थीटा। इसके बाद में 3 नंबर है वो ये है tan को सेक में बदलना है, तो सर्वसमीका होती है इसमें तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब अगर हम यहाँ पर पक्षांतरण करें तो माइनस tan स्क्वायर थीटा इधर आ गया, किसका हो गया, प्लस का, यानी sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 इधर गया, किसका हो गया, माइनस का, बराबर tan स्क्वायर थीटा, यानी प्लस 1 इधर गया माइनस 1 हो गया, और ये माइनस tan स्क्वायर इधर आया प्लस tan स्क्वायर हो गया। इसके बाद में यहां पर अगर हम tan थीटा का मान निकालें तो स्क्वायर दूसरी तरफ जाके बदल जाएगा रूट में, तो ये आएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बाद में क्या, अब साइन को सेक में बदल दिया, कोस को सेक, tan को भी सेक में बदल दिया। अब बात आती है कोट की, तो कोट को कैसे बदले, हमें पता है कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है, तो कोट थीटा बराबर 1/tan, tan का मान रखेंगे 1/√sec स्क्वायर थीटा माइनस, चलो कोट को भी हमने बदल दिया सेक के पदों में। अब बात आती है सेक, तो सेक एक और रह गया कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा को कैसे बदलें सेक के पदों में, तो देखिए कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, 1/sin। अब यहां पर साइन थीटा है, साइन थीटा को हमने पहले से ही सेक के पदों में बदल रखा है, तो ये जो साइन का मान है वो यहां से हम यहां पर पुट करेंगे, तो ये आएगा 1/√sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। बट्टा में जो सेक थीटा है वो ऊपर चला जाएगा, यानी 1 के स्थान पर आ जाएगा सेक थीटा। तो देखिए यहां पर पहली सर्वसमीका थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, प्लस कोस स्क्वायर थीटा दूसरी तरफ गया माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 1/sec स्क्वायर आ गया, क्योंकि कोस का सूत्र होता है 1/sec। इसके बाद में क्या किया, स्क्वायर दूसरी तरफ जाके किस में बदल गया, रूट में। कोस बराबर होता है 1/sec और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर इधर गया प्लस का tan स्क्वायर हो गया, स्क्वायर दूसरी तरफ जाके किस में बदल गया, रूट में। इसी प्रकार अगला आता है कोट थीटा, कोट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा और tan का सूत्र होता है √sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। लास्ट में है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का होगा 1/sin, और साइन का मान हमने पहले से सेक में बदल रखा है, तो यहां पर हमने साइन का मान रख दिया, और जो नीचे सेक था वो चला गया ऊपर।